मुंबई के भायखला जेल में, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के करीब बीजेपी सांसद नवनीत राणा को यहीं लाया जाएगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत जो है आज उनको हुई है। बांद्रा कोर्ट, हॉलीवुड कोर्ट जो है उसने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है राणा दंपति को। नवनीत राणा जो है उनको यहां लेकर आया जाएगा, लेकिन ऑर्थर रोड बताया जा रहा था कि जिस तरह से मेरी सहयोगी बरका बता रही थी कि अब वहां पर और किसी भी को रखने की वहां पर इतना स्पेस नहीं है, तो क्या ऐसे में रवि राणा को वहीं ले जाया जाएगा या फिर सांता क्रूज जहां पर अभी वो मौजूद हैं वहीं रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरी दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। सांता क्रूज में इस वक्त मौजूद है अनुपमा झा, मैं वहां का भी रुख करूंगी, और साथ ही साथ ऑर्थर रोड जेल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रही है मेरी एक और सहयोगी बरका शर्मा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गौरव भाटिया ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बड़ा हमला ये कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है। आखिर आपको हो क्या गया है? क्या हिंदुत्व से इतनी चिढ़ आखिर आपको क्यों हो गई है? इतनी नफरत जो है वो हिंदुओं से क्यों हो गई है? ये गौरव भाटिया जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर, उद्धव सरकार पर दरअसल आरोप यहाँ लगा रहे थे। न केवल इतना बल्कि कल जिस तरह से किरीट सोमैया पर हमला हुआ उसे भी उन्होंने निंदनीय करार दिया। पहले सुनिए इसके अलावा और क्या कुछ कहा गौरव भाटिया ने। मृत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने सुना कि गौरव भाटिया यहाँ पर इल्जाम लगा रखे हैं, और यही दरअसल आरोप जो है बरका ये सरकार पर लग रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पर लग रहे हैं कि आप तो हिंदूवादी हुआ करते थे, ये अचानक आखिर आपके हिंदुत्व को या हिंदुओं को लेकर जो एक विचार आपका था या फिर बाला साहब ठाकरे का था, उस विचार को आखिर क्या हो गया है? अब ये बहस आपने भी महसूस की होगी या मुंबई में महाराष्ट्र में आने के बाद ये छिड़ गई है? बिल्कुल हिमानी, और देखिए ये बहस आपको याद होगा हिमानी तब से छिड़ गई थी जब कांग्रेस का समर्थन लेते हुए यहाँ पर शिवसेना की ओर से सरकार बनाई गई थी, और ये कहा गया था कि बाला साहब ठाकरे शायद इस बात के लिए अनुमति कभी ना देते जो अभी यहाँ पर किया जा रहा है, और क्या ये सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए किया गया। बहरहाल अभी की अगर हम बात करते हैं तो ये सवाल जाहिर तौर पर सबके मन में है कि आखिर महज हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर इतना बड़ा बवाल कैसे हो जाता है, इतने बड़े सवाल कैसे खड़े हो जाते हैं। संजय राउत के बयान हमने यहाँ पर सुने थे, और मैं कल से ही हम लोग जब यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बात कल से ही सामने आ रही थी, वो तस्वीरों के जरिए स्पष्ट हो रहा था कि कौन सा धमकी भरा लहजा शिव सैनिकों का यहाँ पर देखने को और सुनने को मिल रहा था। जब वो ये कहते हैं नवनीत राणा को कि आप तो 3 दिनों से सिर्फ कह रही हैं कि आप जाएंगी मातोश्री, तो आप जरा बाहर निकलिए अपनी बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग के सामने जब लगातार शिव सैनिक जुटे हुए थे, उनमें से देखिए कई शिव सैनिकों पर इस वक्त केस भी यहाँ पर दर्ज किया गया है, कई ऐसे आरोपी जिनकी तलाश भी यहाँ पर की जा रही है फिलहाल पुलिस की ओर से। और ये सवाल बार बार उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के ये कह रहे थे कि अगर भारत में नहीं पढ़ी जाएगी, महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कई सारे सवाल हैं देखिए जो उनके वरिष्ठ नेताओं की ओर से उठाए गए हैं। शिवसेना कटघरे में जरूर खड़ी नजर आती है, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट की ओर से ऑर्डर आया है, तो अब देखिए सीधे तौर पर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत है। हमें पल पल की जानकारी बिल्कुल बरका मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस तरह की एक बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि राणा दंपति को आज पुलिस स्टेशन में ही रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोविड टेस्ट जो है वो दोनों का ही, यानी कि जो राणा दंपति है उनका करवाया गया है, तो जो RT-PCR रिपोर्ट है उसको आने में दरअसल अभी वक्त लगेगा, और कल ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि शिफ्ट किया जाए या ना किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है अनुपमा, तो क्या ये माना जाए फिर आज की रात जो है वो राणा दंपति की वहीं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में ही बीतेगी, वहीं थाने में बीतेगी? बिल्कुल हिमानी, देखिए ये बड़ा सवाल है कि क्या आज राणा दंपति जो है आज इसी सांता क्रूज थाने पुलिस स्टेशन में रहेंगे, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं। मैं तस्वीर भी आपको देखिए दिखाती हूँ कि देखिए आपको रवि राणा जो है वो बैठे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, नवनीत राणा यहाँ पर अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरीके जो हवाला जो जानकारी आप दे रहे हैं कि डीजीपी की तरफ से जो कहा गया है कि कोविड रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है और यही वजह है कि कल जो है उन्हें जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन देखिए ये इससे पहले भी हमने कई केसेस देखे हैं, आपने खुद हिमानी बहुत सारे केसेस कवर किए, हमने कई हाई प्रोफाइल केसेस कवर किए हैं, लेकिन
कोविड रिपोर्ट आने में हम इतने एडवांस है कि आज के समय में जो है कोविड रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर पुलिस की तरफ से ये हवाला दिया जा रहा है कि कोविड रिपोर्ट आने में समय लग रहा है और यही वजह है कि आज रात को दोनों जो है यहीं पर लॉकअप में रहेंगे, तो सवाल ये भी उठ जा रहा है क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जो है जज ने नहीं दिया, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम पुलिस कस्टडी नहीं देंगे, हम न्यायिक हिरासत दे रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पुलिस जो आज रात भर लॉकअप में क्यों रखेगी दोनों ही कोई। बिल्कुल